ये एस्तर फरासी नेम है, जो कि एस्तर का मतलब होता है स्टार, वहां से आया। कुछ रब्बानिकल टीचिंग बताती है और कुछ क्या बताती है, बहुत सारे वो है कि ज्यूस पर्सपेक्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे बस्ती रानी के बारे में कुछ रब्बी बताते हैं कि बस्ती रानी बहुत गलत थी, कुछ स्कॉलर्स बताते हैं, रब्बी बताते हैं कि बस्ती रानी ने अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वो राजा के पास नहीं आई थी। हालेलुया। अब हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना? ओके, हालेलुया। एस्तर का जो हिब्रू नेम है वो क्या नाम है? हदाशा। ये ध्यान रखना, हदाशा एक ब्यूटीफुल नेम है, हदाशा हिब्रू लैंग्वेज, लेकिन एस्तर किस लैंग्वेज में? फरासी लैंग्वेज में, जिसको स्टार बोला गया है। तो वहां पर बताई गई है बस्ती के बारे में, बस्ती कौन थी, क्या थी, बस्ती के बारे में। हालेलुया। जब छैर नामक एक राजा था, उसने 27 प्रांतों में उसने राज्य किया और उसका राज्य वहां पर चल रहा था। इवन हिंदुस्तान में भी उसका राज्य आया, और धन्यवाद है परमेश्वर का कि बाइबल के अंदर हिंदुस्तान राजा, हिंदुस्तान नाम है उसका। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम, इंडिया का नाम बाइबल के अंदर 2 बार आ चुका है। इससे गर्व की क्या बात है? हम हिंदुस्तान को समझते हैं ना कि सोने की चिड़िया वो है, और यीशु मसीह का चेला भी क्या कहता है, हिंदुस्तान में आया। सिर्फ प्योर चेला थॉमस 52 AD में आया यहाँ पर, लेकिन आए तो 2 चेले थे, लेकिन बताते हैं 1 चेले, लेकिन 2 चेले, एक चेला बहुत रेयरली बताते हैं उसको, रेयर है जो एक चेला रह गया है, लेकिन उसको मैंने ज्यादा स्टडी नहीं करी, लेकिन थॉमस का ज्यादा वो जिक्र है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर वही देखो, छैर राजा, बाइबल बताती है कि छैर राजा ने जब दारू पी, जश्न बनाया, तो उसके जो दोस्त थे आए उसमें, और बस्ती रानी जानती थी कि छैर राजा पहले कैसा था, क्योंकि छैर राजा धर्मी व्यक्ति नहीं था, वो यहोवा को नहीं जानता था, वो अपने क्या कहता है उस चीज को फॉलो करता था जो कि अविश्वासी लोग करते हैं, उस चीज को फॉलो करता था। उसने क्या करा, उसने ड्रिंक करी, उसने क्या कहता है मदिरा पिया, मदिरा पीने के बाद उसने अपने मन को उभारने के बाद बस्ती रानी से बोला, क्या कहते हैं उसमें 1:11 पढ़ेंगे कि रानी बस्ती को मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ। एक सम्मान की बात बताती है, सम्मान के साथ में राजा क्या कर रहा है कि मुकुट लेके आओ, मुकुट पहना के, और क्योंकि जो मेरे फ्रेंड आए हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती को देखें, ब्यूटीफुलनेस को उसको देखें। हालेलुया। लेकिन आप बाइबल में तुम अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन इस बाइबल में छोटे-छोटे पैराग्राफ में पढ़ोगे, रब्बानिकल टीचिंग बताते हैं, मिद्रास बताते हैं, यहाँ पर अगर पढ़ोगे तो छैर राजा ने क्या करा, तो अपने जब मदीना में नशे में चूर था और उसके दोस्त वहां पर आए हुए थे, दोस्त ऐसे नहीं थे कि वो धर्मी व्यक्ति थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जो कि क्या कहते हैं विचार करते थे और किसी के मतलब गंदे विचार सोचते थे, वो मतलब दुष्ट तरीके से वो क्या करते, उनकी संगति हो रही थी वहां पर। अब वहां पर के पटरानी को बुलाया, किसको, जो खूबसूरत रानी थी, कौन सी, बस्ती रानी थी। बस्ती रानी को आपको लगता है कि कैरेक्टर बहुत कि यार बस्ती रानी नहीं आई, राजा की बात को नहीं माना, लेकिन ऐसा नहीं था, उसने अपनी मर्यादा को रख के राजा की बात को नहीं माना। हालेलुया। रब्बी एहू ने कहा, जो मिद्रास में पाए जाते हैं, किसमें, जिस ग्रंथ में जहां से जो स्टोरीज ली गई है, जैसे ये देखो, ध्यान रखना, बाइबल को क्या कहते हैं 31,100 के समथिंग वचन है। खाली इतना ही नहीं है, अब्राहम का कैरेक्टर बहुत बड़ा मिलेगा कहां पर, अलग तुम बुक पढ़ोगे, ज्यूस की बुक पढ़ोगे वहां पर, वैसे ही वहां से ज्यूस की बुक पढ़ के जो मिद्रास कहते हैं, मिस्ना कहा जाता है और तलमुद कहा जाता है, वहां से थोड़ी स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगी कि रियल में जो वचन को दिया गया ना यहाँ पर, कि वो बस खाली वो आपको विश्वास करने के लिए दिया गया। जब आप पढ़ेंगे, जब स्टडी करते हो, उसमें पता चलता है आपको कि क्या कहते हैं वास्तव में परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर का जो क्या कहते हैं भेद है, वो खुलता है आगे जाके। हालेलुया। तो वहां पर कहते हैं रब्बी एहू वो बताते हैं, इज़राइल का प्रायश्चित यह है कि जब इज़राइल के राजा प्रायश्चित करते हैं, खाता पीता है, जब वो खाते पीते हैं और आनंद मनाता है, जब वो आनंद मनाते हैं, तो परमेश्वर की महिमा करते हैं वो, और परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर को सम्मान देते हैं। जब इज़राइल के राजा, जब क्या कहते हैं एक धर्मी राजा, जब क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जब आनंद मनाएगा, जब क्या कहते हैं खुशी मनाएगा, त्योहार मनाएगा, तो परमेश्वर को हमेशा आगे रखते हैं और परमेश्वर को सम्मान देते हैं। लेकिन उसी टाइम पर जब कोई दुष्ट व्यक्ति जब खाता पीता है, तो वो क्या करता है, उसकी स्तुति करते हैं, उसके गुणगान गाते हैं। लेकिन जब तुम दुनिया के वहां से प्रॉब्लम क्या कर रहे हो, और लेकिन जब दुनिया के राष्ट्र
खाते पीते जब खाते पीते हैं, मतलब दुनिया का मतलब बदल गया कि एक दुष्ट व्यक्ति जब खाते पीते हैं तो वो क्या करते हैं? व्यभिचार के कामों में तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया। वही छैर राजा जो खा पी रहा था तो वो अपने व्यभिचार के काम में आ गया था, उसके दोस्त उसके साथ में आ गए थे और पटरानी को बुलाने की आज्ञा दी कि तू पटरानी को बुला और उसके हम ब्यूटिशियन देखें, उसकी क्या कहते हैं सुंदरता को देखें। बाइबल बताती है सुंदरता, कौन सी सुंदरता, कौन सी सुंदरता की बात हो रही है आप जानते हो? हालेलुया। पटरानी को बोला गया तो बस खाली तू क्या कहता है सर पर मुकुट बांध के और वहां पर आ तू, यहां पर क्या लिखा है? बस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए सम्मुख ले आओ जिसे देश देश के हाकिम, कौन से? बस खाली राजमुकुट, कौन सी सुंदरता, उसको बिगर कपड़े के पास में लेके आओ जो मेरे जो दोस्त है वो देखें उसकी ब्यूटीफुलनेस को, उसकी सुंदरता को। हालेलुया। बस्ती ने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने मैं आखिर मैं जाऊंगी तो साधारण कपड़े पहन के जाऊंगी, मैं राजमुकुट को छोड़ के जाऊंगी, राजमुकुट छोड़ के जाऊंगी तो लोग मुझे पता क्या समझेंगे? आम लोग समझेंगे मुझे। यदि मैं क्या कहते हैं खाली राजमुकुट के साथ में चलीगी और क्या कहते हैं और मैंने बिगर कपड़े के मैं वहां पर गई तो मेरी क्या कहते हैं सम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैं किस में गिनी जाऊंगी? व्यभिचारिणी में गिनी जाऊंगी। बस्ती ने अपना डिसीजन लिया एक राजा की आज्ञा ना मानकर, भले ही उसकी जान चली गई, लेकिन एक तरफ देखा जा सके तो क्या कहता परमेश्वर की योजना थी कि यहूदी कौम को बचा ले, लेकिन वो तो अपने पर्सपेक्टिव पे क्या कहते हैं बस्ती रानी अपने 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 सम्मान को बचाने के लिए, अपने अपने गौरव को बचाने के लिए वो राजा के सामने नहीं गई थी। वो पढ़ो आगे से। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? क्या तुम इसे देख, शहर के राजा दोस्तों से बोलना चाह रहे, दोस्तों से बोल रहे हैं जो दारू मदिरा पी रहे हैं, क्या तुम उसको बस्ती रानी को देखना चाहते हो जो मेरी खूबसूरत रानी है? राजा दारू में नशे में बित हो गया है, इतना लुप्त हो गया, उसको ये भी नहीं पता क्या कहता है कि मेरी पटरानी है, मैं उसको ऐसे बुलाऊंगा। ब्यूटी, यहां पर ब्यूटी लिखे सुंदरता को देखने के लिए। आपको क्या लगता है सुंदरता के बारे में? ये बात मुझे SIDS में एक लड़के ने बोली थी कि तू जानता है क्या, तू बाइबल पढ़ता है, तू एक जानता है क्या? मैंने क्या कि बस्ती रानी को ब्यूटिशियन का मतलब क्या है? मैं उसकी बातों को मैंने इनकार कर दिया। मैंने यार तू कैसा बोल रहा है? मैंने कुछ पास्टर से पूछी भी थी शायद, मैंने मुझे ध्यान नहीं है कि नहीं पता चला, क्योंकि वो मेरे से हायर स्टडी पढ़ रहा था। वो हायर स्टडी पढ़ रहा था तो वो जाहिर सी बात है जब क्या कहता है जब वो क्या कहता है ज्यूस पर्सपेक्टिव में जाएगा, ज्यूस रिसर्च में जाएगा वो। जब मुझे पता नहीं थी उसको मैंने मजाक बनाया था। जब मैंने खुद पढ़ा, मैंने अच्छे से मैंने कल पापा का ऑपरेशन था, मैं बैठे 3 घंटे हो गए थे, 3 से 4 घंटे हो गए। आप बिलीव करना मैंने इतनी रिसर्च पढ़ी, खुदा की कृपा से मैंने परमेश्वर मुझे कल प्रचार करना है, इतनी रिसर्च पढ़ती कि मेरा दिमाग की थोड़ा सा अब बंद कर देता हूँ, कॉपी पी के बंद कर देता हूँ। हालेलुया। आप जब पढ़ते पता चलता है कि ब्यूटिशियन का मतलब क्या है। बाइबल के अंदर एक एक शब्द जो लिखा गया है ना वो ऐसा ही नहीं है। हदाशा तो आने वाली है, कौन? एस्तर आने वाली है, उससे पहले बसंती है, उससे बस्ती है, मैं बसंती कह रहा हूँ, उससे पहले क्या बस्ती है। बस्ती रानी ने अपने सम्मान को, अपने गौरव को क्या कहते हैं मजबूत रखने के लिए, या क्या कहते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने बोला मैं राजमुकुट पहन के नहीं आ सकती। राजा छह राजा क्या कर रहा है? दोस्तों के साथ में दारू पी के अपनी पटरानी को जो सबसे सुंदर स्त्री थी उसको बुला रहा है, कहां पर? अपने दोस्तों के सामने। हालेलुया। राष्ट्र के लोग जब खाते पीते हैं, मदिरा पीते हैं, तो वो क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब इजराइल के लोग, जब एक विश्वासी जब खाते पीते हैं तो परमेश्वर को आदर देते हैं। हमेशा पहले वो प्रार्थना करते हैं, वो सम्मान देते हैं परमेश्वर का, वो सम्मान देते हैं परमेश्वर के लोगों का। लेकिन जो अविश्वासी लोग होते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं दुष्ट लोग होते हैं, वो कभी किसी का सम्मान नहीं देते, बस अपना चाहते हैं, वो अपना। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा हाँ बेर्शेबा को वह नगन हो, और उसने उनसे कहा ठीक से हाँ ठीक से बहुत पूरी बात। उन्होंने उससे कहा हाँ बाशत की वह नगन हो, उसने उनसे कहा हाँ और नगन हो। वह वैश्य की तरह केवल एक साशा के साथ प्रवेश करना चाहती थी, और उन्होंने वो देखो बस्ती क्या करना चाहिए आप जानते हो? वो वैश्य की तरह मतलब नॉर्मल तरीके से वो क्या कहते हैं उसे एंटर करना चाहिए, लेकिन राजा की बातों को नहीं माना। क्यों? कि राजा बस खाली राजमुकुट के लिए वो था। आप जानते हो कि बस्ती रानी की पटरानी रानी वो ऐसी गलती करेगी जो उसकी सुंदरता के कहते 27 प्रांतों में सुंदरता के चर्चे फैल रहे हो,
और कुछ दोस्त आ जाए और वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बिगर कपड़े के देखें, खाली मुकुट के साथ बिगर कपड़े के देखें, तो सोचो उसका गौरव कहां पर होगा। उस बस्ती ने अपना डिसीजन लिया कि चाहे राजा मार दे मुझे, लेकिन मैं कभी भी ऐसे लोगों के सामने नहीं जाऊंगी जहां मेरा मर्यादा ना होगा, जहां मेरा क्या कहते हैं सम्मान नहीं होगा, वहां पर सिर्फ क्या कहते हैं व्यभिचार होगा हमारे साथ में। लेकिन वो रानी क्या कर रही है, मैं सादे कपड़े में तो आ सकती हूँ क्योंकि लोग मुझे जानेंगे नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं एक पटरानी हूं। हालेलुया। मैं सादे कपड़े में आ जाऊंगी, राजा से बोल दो मैं मुकुट पहन के भी नहीं आऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं कहता सादे कपड़े में आ जाऊंगी, कम से कम मैं पूरे क्या कहते हैं कवर होके आ जाऊं। ये बसंत बस्ती का वो था। और परमेश्वर ने क्या करा, उसको राजा के अंदर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने मौका देगा, राजा के अंदर थोड़ी जलन पैदा कर दी। बताते हैं, इसके बताते हैं कि राजा के अंदर जलन पैदा कर दी और परमेश्वर ने क्या करा, बस्ती को जिस दिन पटरानी एस्तर बनी उसको फांसी पर लटका दिया गया। अब मुझे बताओ क्या ये सही था कि राजा की बात ना मानी? एक स्त्री अपने गौरव के लिए लड़ गई और खड़ी रही वो। हालेलुया। एक स्त्री अपने गौरव के लिए खड़ी रही और लड़ी वो, हार के उसको क्या कहते हैं फांसी दी गई। दूसरी फिर स्त्री आती है, कौन? पटरानी आती है। हालेलुया। एस्तर, जिसका नाम हदाशा था। हदाशा वो स्त्री थी, वो औरत थी जिसने क्या कहते हैं वो अपने चाचा के पास में पड़ी, अपने कजन के मतलब मोर्दकै उसका कजन था और कजन की जो लड़की थी वो हदाशा थी, मतलब एस्तर थी। और वो एस्तर जो क्या कहते हैं उसका वो क्या था, मोर्दकै जो काम दिया करता था वो काम करती थी वहां पर। इवन पटरानी बनने के बाद जो मोर्दकै के वजन बताता है कि मोर्दकै की वो बहुत जब तक मानती थी, जब तक वो पटरानी बन गई ना, फिर भी उसके वहां पर महल में अपनी चाचा की बातों को मानती थी वो। हालेलुया। बाइबल के अंदर आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, लेडीज को क्या कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट छुपा के रखा है। आप जानते हैं क्यों छुपा के रखा है? न्यू टेस्टमेंट में ज्यादातर जिक्र नहीं है। लीडिया का बात करी थी, वो क्या कहते हैं मैंने 15 लेडीज के बारे में पढ़ा था, मेरा प्रेजेंटेशन था, खुद वॉरियर थी लेडीज, लेकिन छुपा के क्यों रखा था? सीक्रेट बता रहा हूं, सुनना इस बात को। छुपा के क्यों रखा बाइबल के अंदर? मर्दों को क्यों रखा आगे? एक रीजन था, क्योंकि बाइबल के अंदर इसलिए रखा गया था कि औरत का सम्मान हो। कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम पर रोमन साम्राज्य क्या कर रही थी, वो रूल कर रही थी उस टाइम पर। यदि पत्री में, पौलुस की पत्री में लेडीज का नाम आ गया, या कैसी भी पत्री में क्योंकि वो कहता है लेडीज का नाम आया, कैसी चर्च में भी लेडीज मैन दिखाई गई, तो रोमन एम्पायर पता क्या करती थी, लेडीज को पकड़ती थी, उन्हें घसीटती थी, उनके साथ रेप करती थी, उनको छोड़ देती थी। यही कारण था क्या कहते हैं कि बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर लेडीज का नाम जिक्र नहीं हुआ। हालेलुया। यही कारण था कि पौलुस ने लेडीज को सेव किया। लेकिन हम जो ना पढ़े लोग क्या कहते हैं कि बाइबल के अंदर, बाइबल कौन सी है? बाइबल तो मैनों की बाइबल है। किसकी? मर्दों की बाइबल है। यीशु मसीह ने उद्धार तो दे दिया सबको, लेकिन क्या कहते हैं बाइबल किसकी है? आदमी को, लेकिन नहीं है। लेकिन जो औरत ने काम किया बाइबल के अंदर, वो कहते हैं मर्दों ने बहुत कम किया। पौलुस तो क्या कर रहा है कि पौलुस बस क्या कहते हैं चर्च स्टैब्लिश करके जा रहा है वहां पर, लेकिन वहां पर लीडिया संभाल रही है, वहां पर कोई दूसरी स्त्री संभाल रही है। स्त्री ने अपना क्या कहते हैं अपने बलबूते पर खड़ी हुई वहां पर। हालेलुया। छोटी बातों में नहीं, सम्मान बस्ती ने खोया नहीं अपना, फांसी लगाई गई उसके लिए। और बस्ती का कैरेक्टर पता बाइबल के अंदर लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसे नेगेटिव वे में प्रेजेंट करते हैं कि बस्ती मूर्ख थी, ये थी। ठीक है, वो अपने टाइम पर होगी मूर्ख, लेकिन कुछ रैबिनिकल टीचिंग बताती है कि बस्ती ने अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वो राजा के सामने नहीं गई थी। हालेलुया। अब आते हैं इसमें क्या कहते हैं एस्तर के बारे में। एस्तर जो हदाशा थी, एस्तर एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने चाचा की बातों को कभी इग्नोर नहीं किया। चाचा के बाप को क्या कहता है, उसको सम्मान दिया। जब वो सम्मान देती गई थी तो आप बिलीव करना, पूरी यहूदी कौम को बचाने वाली कौन थी? आप जानते हो यहूदी कौम को बचाने वाली कौन थी? एस्तर, हदाशा। और उसने ही पूरी यहूदी कौम को बचाया। आगे पढ़ते हैं। एस्तर ने ना तो अपनी जाति बताई थी और ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि वह उसको ना बताए। क्यों? क्योंकि वहां के लोग बिन्यामी को तुच्छ और नीचा समझते थे। साउल के वंश की जो स्त्री थी एस्तर, मोर्दकै उसके क्या कहता, उसके क्या कहता वंश के थे। यदि वो
मोर्दकई कह देता कि तू क्या कहता है अपनी जाति और अपना गोत्र बता दे, तो वो कभी भी पटरानी ना बन पाती। समझो, क्योंकि साउल कौन से गोत्र का था? बिन्यामीन गोत्र का, और गोत्र सबसे छोटा था और उसे बहुत नीचे माना। मैंने ये भी पढ़ा है कि वो सबसे नीच गोत्र का था। लेकिन ये कहना बहुत गलत बात है कि नीच गोत्र का, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं मैं कि नीच गोत्र नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। लेकिन बाइबल के अंदर बाइबल टीचिंग नहीं पढ़ रहा था मैं, तो उसमें नीच गोत्र क्या है? यदि राजा को पता चल जाती थी कि हदाशा जो एस्तर है वो यदि बिन्यामीन के गोत्र की है, तो कभी भी वो पटरानी ना बन पाती और ना क्या कहते हैं, और वहां पर जाते और उसको क्या कहते हैं महल में घुसने की क्या कहते हैं अनुमति भी ना देते वो सिपाही। जो मोर्दकई घूम रहा था ना, उसके हदाशा की वजह से घूम रहा था, एस्तर की वजह से घूम रहा था। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जब उसने जाति नहीं बताई थी, तो यहां पर लिखा है उसने केवल मोर्दकई पर हाथ उठाया। सॉरी, ये एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं बताया था, ताकि मोर्दकई ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तर मोर्दकई की बात ऐसी मानती थी जैसे पहले उसको मानती थी। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं आपको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? मोर्दकई एस्तर को कब आज्ञा दे रहा है? जब वो पटरानी बन चुकी है। बस्ती को फांसी लगती क्या? एस्तर क्या गई? वो पटरानी बन गई। और पटरानी बनने के बाद अब ये ध्यान रखना कि जहां पर परमेश्वर की प्लानिंग क्या चीज है एस्तर के जीवन से, कि देखो सुनो कि मोर्दकई जो जो बात एस्तर से बोलता था उस बात को फॉलो करती थी, उस बात को सम्मान देती एस्तर। इवन पटरानी बनने के बाद भी मोर्दकई बोलता था वही काम करती थी। एंड में आके क्या हुआ, जब उसको पता चला हामान जो दुष्ट व्यक्ति है मोर्दकई को मारने की जगह पे क्या कहते हैं पूरी यहूदी कौम को मिटाने के लिए जा रहा है, तो वही एस्तर ने जो हदाशा थी 3 दिन की फास्टिंग रखी, और फास्टिंग रखने के बाद पूरी यहूदी कौम को बचाया। ये एक लेडीज का सम्मान था, एक लेडीज का क्या कहते हैं रोल था यहाँ पर। एक वहां पर जो बस्ती जो पहले चैप्टर में जो पटरानी से दूसरे चैप्टर में बसंती बनी, उसका भी एक रोल था। उसने अपनी मर्यादा ना खो दी, उसने बोला मैं स्टैंड रहूंगी अपने अपने क्या कहते हैं गौरव के लिए, मैं स्टैंड करूंगी अपने घर के लिए। हालेलुया। क्या कहते हैं समझदार स्त्री भांप लेती है आने वाले समय को, वो कैसा समय है। हालेलुया। एस्तर ने भांप लिया था आने वाले समय में दुख और संकट आने वाले हैं, छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए उसने क्या करा? फास्टिंग में गई और प्रार्थना में गई और उसने अपने परिवार को बचाया। फास्टिंग को आप ऐसे समझते हो 40 डेज चल रहा है? फास्टिंग आपको तोड़ती है और परमेश्वर से मिलाती है, और एस्तर को वैसे ही किया। हालेलुया। जब एस्तर पटरानी बन गई, देखिए एक बात ध्यान रखो, जब कोई परमेश्वर में आगे बढ़ता है परेशानी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। हालेलुया। पटरानी बनने के बाद उसने कोई भी बात मोर्दकई की क्या कहते हैं इनकार नहीं करी, सारी बातों को माना और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और आज एस्तर का नाम पूरी बाइबल के अंदर है। एक पूरी बुक है बाइबल के अंदर, जो पुरमी जो पर्व बनाया जाता है वो एस्तर की बुक से ही बनाया जाता है। वो हालेलुया। वो एस्तर की बुक से ही एक त्योहार बनाया जाता है। वही एस्तर जो हताशा थी, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और जब वो घर में रही, भले ही उसका पति नहीं था उस टाइम पर, लेकिन उसने मोर्दकई की बातों को माना। जब राजा पति हुआ तो राजा से वो काम करवाए। कहते हैं मूर्ख स्त्री अपने घर को बिगाड़ती है, लेकिन समझदार स्त्री क्या करती है? अपने घर को बनाती है। और वही क्या कहते हैं हदाशा क्या कर रही है? क्योंकि बताती कि यदि मैं राजा के सामने अपनी कौम को बता दूंगी, अपने में किस गोत्र से आई हूं बता दूंगी पहले से ही, तो वो राजा क्या करेगा? अस्वीकार कर देगा, उसे निकाल देगा महल से। लेकिन उसने वेट किया और प्रार्थना करी, और वही छोटे वाले गोत्र की पटरानी बनी, और उसने इजरायली कौम को बचा लिया, यहूदा कौम को बचा लिया। हालेलुया। देखो